जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारी वसीयत और विरासत। गुरुदेव जी लिखते हैं इसमें कि जो काम अब तक हुआ है उसमें पैसे की याचना नहीं करनी पड़ी। मालवीय जी का मंत्र मुट्ठी भर अन्न और 10 पैसा नित्य देने का संदेश मिल जाने से ही इतना बड़ा कार्य संपन्न हो गया। आगे इसकी और भी प्रगति होने की संभावना है। हम जन्मभूमि छोड़कर आए, वहाँ हाई स्कूल, फिर इंटर कॉलेज एवं अस्पताल चल पड़ा। मथुरा का कार्य हमारे सामने की अपेक्षा उत्तराधिकारियों द्वारा दूना कर दिया गया। हमारे हाथ का कार्य क्रमशः अब दूसरे समर्थ व्यक्तियों के कंधों पर जा रहा है, पर मन में विश्वास है कि घटेगा नहीं। ऋषियों का जो कार्य आरंभ करना और बढ़ाना हमारे जिम्मे था, वह अगले दिनों घटेगा नहीं। प्रज्ञा अवतार की अवतरण वेला में मत्स्य अवतार की तरह बढ़ता फैलता ही चला जाएगा। चाहे हमारा शरीर रहे या ना रहे, किंतु हमारा परोक्ष शरीर सतत इस कार्य को करता रहेगा। जो ऋषि सत्ता ने हमें सौंपा था, बो और काटो का मंत्र जो हमने जीवन भर अपनाया। हिमालय यात्रा से हरिद्वार लौटकर आने के बाद जब आश्रम का प्रारंभिक ढांचा बनकर तैयार हुआ, तो विस्तार हेतु साधनों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। समय की विषमताएं ऐसी थी कि जिससे जूझने के लिए हमें कितने ही साधनों व्यक्तियों एवं पराक्रमों की आवश्यकता अपेक्षित थी। 2 काम करने थे, एक संघर्ष, दूसरा सृजन। संघर्ष उन अवांछनीय से था जो अब तक की संचित सभ्यता, प्रगति और संस्कृति को निगल जाने के लिए मुंह बाए खड़ी है। सृजन उसका जो भविष्य को उज्जवल एवं सुख शांति से भरा पूरा बना सके। दोनों ही कार्यों का प्रयोग समूचे धरातल पर निवास करने वाले 500 करोड़ मनुष्यों के लिए करना ठहरा था। इसलिए विस्तार क्रम अनायास ही अधिक हो जाता है। निज के लिए हमें कुछ भी न करना था। पेट भरने के लिए जिस सृष्टा ने कीट पतंगों तक के लिए व्यवस्था बना रखी है, वह हमें क्यों भूखा रहने देगा। भूखे उठते तो सब हैं, पर खाली पेट सोता कोई नहीं। किंतु इस विश्वास ने निजी कामनाओं का आरंभ में ही समापन कर दिया। न लोभ कभी सताया और न ही हमारे पीछे पड़ा। न मोह ने वासना, तृष्णा और अहंता में से कोई भी बहुबंधन जैसी बंधकर पीछे न लग सकी। जो करना था भगवान के लिए करना था, गुरुदेव के निर्देश पर करना था। उन्होंने संघर्ष और सर्जन के 2 ही काम सौंपे थे, सो उन्हें करने से सदा उत्साह ही रहा। टाल मटोल करने की प्रवृत्ति न थी और न कभी इच्छा हुई। जो करना सो तत्परता और तन्मयता से करना। यह आदत जन्मजात दिव्य अनुदान के रूप में मिली और अधावधि यथावत बनी रही। जिन साधनों की नवनिर्सर्जन की आवश्यकता थी, वे कहाँ से मिले, कहाँ से आए? इस प्रश्न के उत्तर में मार्गदर्शन ने हमें हमेशा एक ही तरीका बताया कि बो और काटो। मक्का और बाजरा एक बीज जब पौधा बनकर फलता है तो एक के बदले में 100 नहीं वरन उससे भी अधिक मिलता है। द्रौपदी ने किसी संत को अपनी साड़ी फाड़ कर दी थी, जिससे उन्होंने लंगोटी बनाकर अपना काम चलाया था। वही आड़े समय में इतनी बनी कि उन साड़ियों के गट्ठे को सिर पर रखकर भगवान को स्वयं भाग कराना पड़ा। जो तुझे पाना है उसे बोना आरंभ कर दे, यही बीज मंत्र हमें बताया और अपनाया गया। प्रतिफल ठीक वैसा ही निकला जैसा कि संकेत किया गया। शरीर, बुद्धि और भावनाएं, स्थूल, सूक्ष्म और कारणों शरीर के साथ भगवान सबको देते हैं। धन सह उपार्जित होता है। कोई हाथों हाथ कमाता है तो कोई पूर्व संचित संपदा को उत्तराधिकार में पाते हैं। हमने कमाया तो नहीं था, पर उत्तराधिकार में अवश्य समुचित मात्रा में पाया। इन सबको बो देने और समय पर काट लेने के लायक गुंजाइश थी, सो बिना समय गंवाए उस प्रयोजन में अपने को लगा दिया। रात में भगवान का भजन कर लेना और दिन भर विराट ब्रह्म के लिए, विश्व मानव के लिए समय और श्रम नियोजित रखना,
यह शरीर साधना के रूप में निर्धारित किया गया। बुद्धि दिन भर जागने में ही नहीं, रात्रि के सपने में भी लोक मंगल की विधाएं विनिर्मित करने में लगी रही। अपने निज के लिए सुविधा संपदा कमाने का ताना बाना बुनने की कभी भी इच्छा ही नहीं हुई। अपनी भावनाएं सदा विराट के लिए लगी रहीं। प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, आदर्शों से किया। गिरोह को उठाने और पिछड़ों को बढ़ाने की ही भावनाएं सतत उमड़ती रहीं। इस विराट को ही हमने अपना भगवान माना। अर्जुन के दिव्य चक्षु ने इसी विराट के दर्शन किए थे। यशोदा ने कृष्ण के मुख में सृष्टा का यही स्वरूप देखा था। राम ने पालने में पड़े पड़े माता कौशल्या को अपने यही रूप दिखाया था और काकभूषणी इसी स्वरूप की झांकी करके धन्य हुए थे। हमने भी अपने पास जो कुछ था उसी विराट ब्रह्म को विश्व मानव को सौंप दिया। बोने के लिए उससे उर्वर खेत और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता था। वह समय अनुसार फला फूला, हमारे कोठे भर दिए। सौंपे गए दो कामों के लिए जितने साधनों की जरूरत थी वे उसी में जुट गए। शरीर जन्मजात दुर्बल था। शारीरिक बनावट की दृष्टि से उसे दुर्बल कह सकते हैं। जीवन शक्ति तो प्रचंड थी ही। जवानी में बिना शाक घी दूध के 24 वर्ष तक की रोटी और छाछ लेते रहने से वह और कृश हो गया था। पर जब बोने काटने की विधा अपनाई तो 75 वर्ष की इस उम्र में इतना सुदृढ़ है कि कुछ ही दिन पूर्व उसने एक बिगड़ैल सांड को कंधे का सहारा देकर चित पटक दिया और उससे भागते ही बना। सर्वविदित है कि अनीति और एवं आतंक के पक्षधर किराए के हत्यारे ने 1 वर्ष पूर्व 5 बोर की रिवाल्वर से लगातार उन पर फायर किए और उसकी सभी गोलियां नलियों में उलझी रह गईं। रिवाल्वर उससे भय के मारे वहीं गिर गई। अब की बार वह छुरेबाजी पर उतर आया। छुरे चलते रहे, खून बहता रहा, पर भोंके गए सारे प्रहार शरीर में सीधे न घुसकर तिरछे फिसल कर निकल गए। डॉक्टर ने जख्म सी दिए और कुछ ही सप्ताह में शरीर ज्यों का त्यों हो गया। इसे परीक्षा का एक घटनाक्रम ही कहना चाहिए कि 5 बोर का लोडेड रिवाल्वर शातिर हाथों में भी काम न कर सका। जानवर काटने के छुरे के 12 प्रहार मात्र प्रमाण के निशान छोड़कर अच्छे हो गए। आक्रमणकारी अपने बम से स्वयं घायल होकर जेल जा बैठा, जिसके आदेश से उसने यह किया कि उसे फांसी की सजा घोषित हुई। असुरता के आक्रमण असफल हुए। एक उच्च स्तरीय देवी प्रयास को निष्फल कर देना संभव न हो सका। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा सिद्ध हुआ। इन दिनों 1 से 5 करने की सूक्ष्मीकरण विधा चल रही है, इसलिए क्षीणता तो आई है, तो भी बाहर से काया ऐसी है जिसे जितने दिन चाहे जीवित रखा जा सकता है। पर हम जानबूझकर इसे इस स्थिति में रखेंगे नहीं, कारण कि सूक्ष्म शरीर से अधिक काम लिया जा सकता है और स्थूल शरीर उसमें किसी कदर बाधा ही डालता है। शरीर की जीवन शक्ति असाधारण रही है। उसके द्वारा 10 गुना काम किया गया है। शंकराचार्य विवेकानंद 32-35 वर्ष जिस पर 340 वर्ष के बराबर काम कर सके हैं, हमने 75 वर्षों में विभिन्न स्तर के इतने काम किए हैं कि उनका लेखा जोखा लेने पर वे 840 वर्ष से कम में होने वाले संभव प्रतीत नहीं होते। यह सारा समय नव सृजन की एक से एक अधिक सफल भूमिकाएं बनाने में लगा है। निष्क्रिय, निष्प्रयोजन और खाली कभी नहीं रहा। बुद्धि को भगवान के खेत में बोया और वह असाधारण प्रतिभा बनकर प्रकट हुई। अभी तक लिखा हुआ साहित्य इतना है कि जिसे शरीर के वजन से तोला जा सके वह सभी उच्च कोटि का है।
आर्ष ग्रंथों के अनुवाद से लेकर प्रज्ञा युग की भावी पृष्ठभूमि बनाने वाला ही सब कुछ लिखा गया है। आगे का सन 2000 तक का हमने अभी से लिखकर रख दिया है। अध्यात्म को विज्ञान से मिलाने की योजना कल्पना में तो कईयों के मन में थी, पर उसे कोई कार्यान्वित न कर सका। इस असंभव को संभव होते देखना हो तो ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में आकर अपनी आंखों से स्वयं देखना चाहिए। जो संभावनाएं सामने हैं उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले दिनों अध्यात्म की रूपरेखा विशुद्ध विज्ञान पर बनकर रहेगी। छोटे छोटे देश अपनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए आकाश पाताल के कुलावे मिलाते हैं, पर समस्त विश्व की कायाकल्प योजना का चिंतन और क्रियान्वयन जिस प्रकार शांति कुंज के तत्वाधान में चल रहा है, उसे एक शब्द में अद्भुत एवं अनुपम ही कहा जा सकता है। भावनाएं हमने पिछड़ों के लिए समर्पित की हैं। शिव ने भी यही किया था। उनके साथ चित्र विचित्र समुदाय रहता था और सर्पों तक को वे गले लगाते थे। उसी राह पर हमें भी चलते रहना पड़ा है। हम पर छुरा रिवाल्वर चलाने वालों को पकड़ने वालों पर जब दौड़ रहे थे, पुलिस भी लगी हुई थी। सभी को हमने वापस बुला लिया और घातक को जल्दी ही भाग जाने का अवसर दिया। जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं। प्रतिपक्षी अपनी ओर से कुछ कमी न रहने देने पर भी मात्र हंसने और हंसाने के रूप में प्रतिदान पाते रहे हैं। हमने जितना प्यार लोगों से किया है, उससे 100 गुनी संख्या और मात्रा में लोग हमारे ऊपर प्यार लुटाते रहे हैं, निर्देशों पर चलते रहे हैं और घाटा उठाने तथा कष्ट सहने में पीछे नहीं रहे हैं। कुछ दिन पूर्व प्रज्ञा संस्थान बनाने का सब जनों का आदेश किया तो 2 वर्ष के भीतर 2400 गायत्री शक्तिपीठों की भव्य इमारतें बनकर खड़ी हो गईं। उसमें लाखों रुपयों की राशि खप गई। बिना इमारत के 12,000 प्रज्ञा संस्थान बने। 100 अलग छुरा लगा तो सहानुभूति में इतनी बड़ी संख्या सज्जनों की उमड़ी की मानो मनुष्यों की आंधी तूफान आया हो। इनमें से हर एक बदला लेने के लिए आतुर व्यक्त कर रहा था। हमने तथा माताजी ने सभी को दुलार कर दूसरी दिशा में मोड़ा। यह हमारे प्रति प्यार की सघन आत्मीयता की ही अभिव्यक्ति तो है। हमने जीवन भर प्यार खरीदा, बटोरा और लुटाया है। इसका एक नमूना हमारी धर्म पत्नी है, जिन्हें हम माताजी कहकर संबोधित करते हैं। भावनाएं पढ़कर कोई भी समझ सकता है कि काया और छाया की तरह साथ रही हैं और एक प्राण 2 शरीर की तरह हमारे काम में हर घड़ी हाथ बटाती रही हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।